गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे विशेष शिक्षा के उद्देश्य या एम्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। वैसे तो औसत बच्चों एवं जिन्हें सामान्य बच्चे भी कहते हैं, सामान्य बच्चों तथा स्पेशल जो बच्चे हैं, विशेष बच्चे हैं, दोनों की शिक्षा का उद्देश्य एक ही जैसा होता है, किंतु चूंकि वे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इसलिए विशेष बच्चों की शिक्षा में कुछ विशेषताएं भी होती हैं और उनके लिए अलग से शिक्षण सामग्री तथा अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। स्पेशल एजुकेशन के लिए विशेष दर्शन, विशेष विधि तथा विशेष अभ्यास की आवश्यकता है। जो स्पेशल एजुकेशन है उसके लिए स्पेशल फिलॉसफी, स्पेशल मेथड तथा स्पेशल प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इन सब की ज़रूरत स्पेशल चाइल्ड के लिए पड़ती है। अब विशेष शिक्षा के लिए प्रशासन एवं निरीक्षण के सिद्धांत। जो विशेष शिक्षा है उसके लिए प्रशासन मतलब उसके एडमिनिस्ट्रेशन तथा इंस्पेक्शन के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, इसको जानना जरूरी है। प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंस्पेक्शन फॉर स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि यह साधारण बात है, सबको विदित ही होगी कि योजनाओं से सिद्धांत निकलते हैं। पहले हम कोई प्लान बनाते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद फिर उससे सिद्धांत बनते हैं तथा सिद्धांतों पर लोग अमल करते हैं। और जब सिद्धांत बन जाते हैं तो इन सिद्धांतों पर या इन प्रिंसिपल्स पर लोग अमल करते हैं। विशेष शिक्षा की सफलता के लिए आवश्यक है कि एक उचित प्रशासन एवं निरीक्षण की योजना बनाई जाए। विशेष शिक्षा के लिए जरूरी है कि एक स्पेशल योजना या स्पेशल प्लान बनाया जाए तथा उसके निरीक्षण की या इंस्पेक्शन की समय समय पर बाध्यता होती है। जरूर समय समय पर उसको इंस्पेक्शन भी होना चाहिए प्लान का, कि प्लान कितना लागू पा रहा है, नहीं लागू हो पा रहा है या नहीं। जो सबसे पहली बात है इसमें वो ये है कि विशेष शिक्षा में पहले उत्तरदायित्व का निर्धारण कर लेना चाहिए कि विशेष शिक्षा के लिए जिला स्तर पर कौन सा अधिकारी उत्तरदायी होगा, स्कूल में कौन उत्तरदायी होगा, ये जरूरी है। साथ ही विद्यालय के भवन, विद्यालय के सामान, अध्यापक आदि के प्रबंध के लिए कौन जिम्मेदार होगा या कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये सब निर्धारित हो जाना चाहिए। वैसे जनरली एजुकेशन डायरेक्टर जो होता है, एजुकेशन डायरेक्टर, वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन जहाँ छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पर अधीक्षक से भी काम चलाया जा सकता है। जहाँ छोटे शहर हैं वहाँ पर अधीक्षक या सुपरिंटेंडेंट से भी काम चलाया जा सकता है। इसके अलावा बालक तथा नंबर जो दूसरा है, बालक तथा बालिकाओं के संरक्षकों को विशेष शिक्षा के प्रोग्राम के उद्देश्यों से अवगत करा देना चाहिए। जो स्पेशल एजुकेशन के उद्देश्य हैं या जो स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम के जो उद्देश्य हैं, एम्स हैं, उससे पेरेंट्स को जरूर परिचित करा देना चाहिए, जिससे कि जो पेरेंट्स हैं वो भी अपना कोऑपरेशन कर सके तथा प्लान बनाने में मदद भी कर सके। उन्हें इसके तथ्यों से अवगत कराना चाहिए तथा यह बताना चाहिए कि विशेष शिक्षा कोई दंड नहीं है। आमतौर पर यह देखा गया है कि स्पेशल एजुकेशन को लोग एक हीन दृष्टि से देखते हैं। सामान्य जनमानस में इसको हीन भावना से देखा जाता है, जो कि उचित नहीं है। जो स्पेशल चाइल्ड हैं वो भी सामान्य बच्चों की ही तरह हैं, कुछ विशेषताएं लिए हुई हैं लेकिन सामान्य बच्चों की ही तरह हैं। उनकी शिक्षा की आवश्यकताएं तथा शिक्षा के उद्देश्य सामान्य बच्चों जैसे ही हैं, किंतु उन्हें कुछ स्पेशल नीड की जरूरत पड़ती है। इसलिए गार्जियन को यह स्पष्ट रूप से उनको समझा देना चाहिए, उनको एकदम अपने उसमें ले लेना चाहिए, विश्वास में ले लेना चाहिए कि जो स्पेशल एजुकेशन है वो कोई अपराध नहीं है। यह एक सामान्य शिक्षा ही है और यह केवल विशेष बच्चों के लिए है और यह कोई अपराध नहीं है और उनको अपराध बोध से गार्जियन को मुक्त करना चाहिए। और तीसरा जो चीज़ है इसमें प्रबंधकर्ताओं को इस बात को अवश्य बताना चाहिए कि विशेष शिक्षा में अधिक खर्च अवश्य होगा। ये देखा गया है कि जो विशेष शिक्षा है, स्पेशल एजुकेशन, उसमें खर्चे ज़्यादा आते हैं क्योंकि उनके लिए स्पेशल व्यवस्था करनी पड़ती है। स्पेशल स्कूल में सीढ़ी बनवानी पड़ती है, कई बार स्पेशल रूम भी बनवाने पड़ते हैं
उनके लिए व्हील चेयर इत्यादि की जरूरत पड़ती है और बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो जिसके लिए ये तय है कि खर्चा ज़्यादा आएगा। ऐसे भी माता पिता जो कि स्पेशल चाइल्ड जिनके यहाँ हैं, उनके माता पिता के ऊपर भी ज़्यादा खर्चा आता है। इसी प्रकार सरकार को भी या राज्य को या केंद्र को या ब्लॉक लेवल पर जो भी हो या ग्राम सभा लेवल पर ये स्वीकार करना चाहिए कि स्पेशल बच्चे के ऊपर अधिक खर्चा आएगा और उसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए, खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो चौथा है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का यह उत्तरदायित्व है कि वह बालकों का उचित निरीक्षण करवाएं, उनका उचित निरीक्षण करवाएं और ये पता करें कि उनके लिए उचित कक्षाओं का आयोजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनके लिए जो जिस चीज़ की ज़रूरत है स्पेशल चाइल्ड के लिए उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उन्हें बालकों की आवश्यकताओं का विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। उन जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें प्रिंसिपल भी शामिल हो सकते हैं, क्लास टीचर भी शामिल हो सकते हैं, साथ में जो सरकारी तंत्र है, ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं और जो भी जिला लेवल के अधिकारी हैं, तो ये सब भी इसमें शामिल हो करके ये पता कर सकते हैं कि बच्चे को किस तरह की ज़रूरत है, किन सब चीज़ों की ज़रूरत है और वह उन सब चीज़ों को करने के लिए तैयार है या नहीं है और वे कितना कोऑपरेशन कर पाते हैं तथा उनका समय समय पर निरीक्षण कराया जाना चाहिए। और जिन बच्चों की विशेष शिक्षा की आवश्यकता है उन्हीं बच्चों को विशेष शिक्षा दी जाए। देखिए, सभी बच्चों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे जो हैं वे स्पेशल चाइल्ड में नहीं आएंगे। कुछ बच्चों को विशेष शिक्षा की ज़रूरत है, उनको पहले चिन्हित किया जाना जरूरी है, उनको आइडेंटिफाई किया जाना जरूरी है। इसके लिए डॉक्टर की भी सहायता लिया जा सकता है, मनोचिकित्सक या साइकेट्रिस्ट की भी मदद ली जा सकती है और भी जो फिजिकल बॉडी के जो जानकार हैं उनकी सहायता ली जा सकती है। और इस प्रकार उन्हीं बच्चों को ही स्पेशल चाइल्ड घोषित करना चाहिए और उनके लिए स्पेशल कक्षाओं की व्यवस्था करनी चाहिए जो वास्तव में स्पेशल चाइल्ड हैं। और प्रशासन को आवश्यक रूप से उचित इमारत व सामान का प्रबंध करना चाहिए। जो चौथी चीज़ है वो ये है, प्रशासन को उचित रूप से सामान व इमारत की भी व्यवस्था करनी चाहिए। जो आजकल भारत सरकार, राज्य सरकारें ब्लॉक लेवल पर डाइट बहुत सारी स्पेशल चाइल्ड के लिए सुविधाएं जुटाती हैं। उनके लिए TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल या जिसको हिंदी में अधिगम सामग्री भी बोलेंगे, अधिगम सहायक सामग्री, वे TLM या टीचिंग लर्निंग मटेरियल उनके लिए बनाए जाते हैं स्पेशल चाइल्ड के लिए, वो सब उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। जो छठवीं चीज़ है, प्रशासन के पास बालक बालिकाओं को विशेष कक्षा में भेजने के लिए विशेष नीति होनी चाहिए। पेरेंट्स को इसका कारण बता देना चाहिए। ऐसे विद्यार्थियों की शिक्षा कब समाप्त होगी यह भी निश्चित कर लेनी चाहिए। जो पेरेंट्स होते हैं, ज़्यादातर देखा गया है कि अपने बच्चे को स्पेशल चाइल्ड के रूप में वे चिन्हित करने को स्वीकार नहीं करते हैं और स्पेशल स्कूल में या स्पेशल एजुकेशन के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसके बाद हमारे बच्चे के ऊपर एक स्पेशल चाइल्ड की मुहर लग जाएगी या डिसेबिलिटी की मुहर लग जाएगी, जिससे भविष्य में उनको दिक्कतें होंगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके माता पिता को विश्वास में लिया जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए कि स्पेशल एजुकेशन भी सामान्य एजुकेशन जैसा ही है, बस थोड़ा सा वो उससे अलग है। और माता पिता को आश्वस्त कर देना चाहिए कि इससे ही आपका बच्चा आगे बढ़ सकता है। तो स्पेशल चाइल्ड के लिए स्पेशल व्यवस्था की ज़रूरत हमारे देश और प्रदेश में पड़ती है। इसके अतिरिक्त प्रशासन को चाहिए कि वह सभी बालकों की रुचि के अनुसार योजना बनाए। बिना इंटरेस्ट के पढ़ाई नहीं हो सकती है, लर्निंग नहीं हो सकती है। लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि बच्चों के इंटरेस्ट को या उनकी अभिरुचियों को जरूर जानें और जानने के बाद चिन्हित करने के बाद ही उनको फिर स्पेशल एजुकेशन दिया जाए। और जब प्लानिंग बनाया जाए तो उनको उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से ही उनको स्कूलों में, स्पेशल स्कूलों में भेजा जाए, नहीं तो उनको सामान्य स्कूलों में ही पढ़ाया जाए। और यदि उनको सामान्य बच्चे को जिसके अंदर वो थोड़ी बहुत कमी है, उसको यदि हम स्पेशल चाइल्ड के रूप में स्पेशल क्लासेज में भेजते हैं तो दिक्कतें आने लगेंगी, क्योंकि वो बच्चा फिर माल एडजस्टेड हो जाएगा, मतलब वो कुसमाजित हो जाएगा, वहाँ पर अपना समायोजन नहीं कर पाएगा। और जो अति अधिगम असमर्थी हैं, मतलब कि एक्सट्रीमली जो डिसेबल्ड हैं, उनको लर्निंग डिसेबल्ड हैं एक्सट्रीमली, उनको ही अलग तरीके से क्लास उनकी चलाई जानी चाहिए, सभी के लिए नहीं। स्कूल को एक ऐसी योजना बनानी चाहिए कि सभी विषय कक्षा के बालक
अन्य बालकों जो कि औसत हैं से संबंध स्थापित कर सकें। जो औसत बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं, या जो जनरल बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं, उनके साथ इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्पेशल चाइल्ड के लिए एकदम स्पेशल व्यवस्था ही रहनी चाहिए, उनको जरूरत पड़ने पर सामान्य कक्षाओं में भी ले जाना चाहिए, बल्कि अधिक से अधिक सामान्य कक्षाओं में ही उनको ले जाया जाए, जिससे कि वो उन बच्चों के साथ एडजस्टमेंट कर सकें। और एडजस्टमेंट करने के बाद, क्योंकि भविष्य में उनको केवल स्पेशल कक्षाओं में ही या स्पेशल क्लासेज में ही नहीं रहना है, उनको समाज में भी आना है, उनको बाहर भी आना है। वे बाहर आएंगे और बाहर आएंगे तब उनको वैसी ही परिस्थिति या एनवायरनमेंट देना चाहिए क्लासरूम में, जैसा कि बाहर का या जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जो हमारे समाज का या जो उसका एनवायरनमेंट है, उसको उनको वहाँ देना चाहिए, जिससे उनको एडजस्ट करने में भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा प्रोग्राम को पैतृक शिक्षा या पेरेंटल एजुकेशन के रूप में बढ़ावा देना चाहिए। मतलब स्पेशल चाइल्ड का जो एजुकेशन है वो सिर्फ स्कूल में ही नहीं होना चाहिए, बल्कि वह बच्चों के घर में भी यहाँ तक कि हॉस्पिटल भी ले जाते हैं, वहाँ भी मतलब हर जगह पर उनकी एजुकेशन चलती रहना चाहिए। क्योंकि शिक्षा तो ऐसे भी अनवरत प्रक्रिया है, ये केवल एक जगह की नहीं है, हर जगह बच्चा कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। और उनके माता पिता को भी कुछ ट्रेनिंग दे करके या उनको उसके प्रति अवेयर करके, उनको जानकारी दे करके, उसको अवेयर करके बच्चे की मदद करने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। इसके अलावा जो सोसाइटी है तथा कम्युनिटी है, दोनों को ही समझा बुझा करके स्पेशल चाइल्ड के लिए तैयार किया जा सकता है और वहाँ पर सुविधाएं अर्जित की जा सकती हैं। और जो मेन चीज़ है, जो स्पेशल चाइल्ड होता है, उसकी जो सबसे बड़ी समस्या होती है, इसको हम 10वें पॉइंट के रूप में रखते हैं, वो ये है सोशल या बिहेवियरल एडजस्टमेंट। उनको जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो सामाजिक समायोजन में या सोशल एडजस्टमेंट में या बिहेवियरल एडजस्टमेंट में उनको दिक्कत आती है। वे अपने व्यवहार को समायोजित या एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से समाज में अपने पृथक महसूस करते हैं, अलग महसूस करते हैं, और समाज भी उनको पृथक ही बना देता है। तो उनके जो बिहेवियरल एडजस्टमेंट है और जो सोशल एडजस्टमेंट पर है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रशासन को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि विशेष कक्षा का आयोजन व्यक्तिगत रुचियों और आवश्यकताओं के ध्यान में रखते हुए ही होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को व्यक्तिगत रुचि नहीं है स्पेशल एजुकेशन की, तो उसको वहाँ नहीं ले जाना चाहिए। इसी तरह कोई टीचर है, यदि उसे स्पेशल एजुकेशन पढ़ाने में रुचि नहीं है, स्पेशल एजुकेशन में रुचि नहीं है, स्पेशल चाइल्ड में रुचि नहीं है, तो ऐसे अध्यापक को कभी भी ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित उनको नहीं लगाना चाहिए, बल्कि ऐसे टीचर को वहाँ पर अपॉइंट करना चाहिए जिनको स्पेशल चाइल्ड से उनको अफेक्शन हो, प्रेम हो, उनको उनके प्रति सिंपैथी हो और वो उनके प्रति अच्छे से रुचि लेते हो, इंटरेस्ट लेते हो, उनको अपने घर का बच्चा समझते हो। ऐसे ही टीचर को लगाना चाहिए, सभी अध्यापकों को वहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। धन्यवाद। आज इतना ही।